हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ आप सभी के लिए ढेर सारे वीडियोस और हर दिन एक मोटिवेशनल थॉट। तो आज मैं मोटिवेशनल थॉट की जगह लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी। और आज के इस स्टोरी का टाइटल है गुण, कि रूप से महत्वपूर्ण है गुण। अब आपको जवाब देना है कि गुण महत्वपूर्ण है या रूप। मैं क्वेश्चन छोड़ूंगी आप सभी के लिए। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी बताइएगा कि रूप महत्वपूर्ण है या गुण। लेकिन स्टोरी के एंड में, पूरी स्टोरी सुनाने के बाद, मैं फिर से क्वेश्चन पुट अप करूंगी आप सभी के लिए कि रूप बड़ा है अथवा गुण। एक दिन एक राजा ने अपने दरबार में अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आप रूपवान भी होते। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, रूप तो मृग तृष्णा है, यानी कि रूप तो क्षणिक है। समय के साथ रूप तो ढल जाता है। आदमी की पहचान तो बुद्धि से होती है, रूप से नहीं। तो राजा कहते हैं, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां गुण के सामने रूप फीका दिखे? राजा ने पूछा। अब मंत्री तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। उन्होंने कहा, ऐसे तो कई उदाहरण हैं महाराज। मंत्री ने कहा। तो महाराज बोले, अच्छा। मंत्री ने कहा, मैं आपको उदाहरण बताता हूं, लेकिन पहले आप पानी पीकर अपने मन को हल्का करें, क्योंकि गर्मी बहुत है। बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। तो पहले आप पानी पी लीजिए। अब मंत्री ने उन्हें 2 ग्लास पानी पीने के लिए दिए, बारी बारी से। महाराज ने पानी पिया, और जैसे ही पानी का एक ड्रॉट, एक सिप उनके मुंह में गया, उन्होंने कहा, इतनी गर्मी में कौन बेवकूफ है जो ये उबलता हुआ पानी मेरे लिए लेकर आया है? मंत्री ने कहा, महाराज, आप नाराज ना हो। और उन्होंने धीरे से वो दूसरा गिलास भी महाराज की तरफ बढ़ा दिया, यानी राजा की तरफ बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा पानी का ग्लास पिया, और जैसे ही वो पानी राजा के मुंह में गया, राजा को सुकून महसूस हुआ। राजा ने कहा, वाह, पानी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पानी कितना ज्यादा स्वादिष्ट भी लग रहा है। पानी का मीठापन ही एक अलग तरह का है। अब मंत्री ने कहा, महाराज, पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था, और दूसरे गिलास का पानी काली मिट्टी की उस मटकी का था। अब आप बताएं, किस ग्लास का पानी आपको मीठा और स्वादिष्ट लगा? राजा ने जवाब दिया, मटकी से भरे ग्लास का पानी शीतल और स्वादिष्ट लगा। पानी में एक अलग तरह की खुशबू थी, पानी में मीठापन था, और उस पानी को पीने से मुझे तृप्ति भी मिली। अब राज दरबार में महारानी भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा, महाराज, मंत्री जी ने अपनी बुद्धि से आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। भले ही सोने का ये कलश, सोने का ये घड़ा देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन किस काम का जब इसका पानी बेस्वाद लगता है। दूसरी ओर काली मिट्टी से बनी ये मटकी, जो उस सोने के बराबर सुंदर तो नहीं है, लेकिन इसमें गुण छिपे हुए हैं। उसका शीतल और सुस्वादु पानी पीकर मन तृप्त हो जाता है, जबकि सोने के कलश का पानी हम पी ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से थॉट का मॉरल है, छोटी सी स्टोरी का मॉरल है, यानी कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके गुणों से होती है, उसकी बुद्धि से होती है, ना कि उसके
रूप से। अगर आप भले ही सुंदर हैं, लेकिन अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आपको कुछ भी आता नहीं है, तो निश्चित तौर पर कोई भी आपसे बातचीत करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर मैनर्स हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर गुण है, तो हर कोई आपसे बात करेगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा प्रेरक प्रसंग, यानी कि छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारी स्टोरीज़ और मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।